नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर उत्कर्ष का पीडीएफ है। सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जीके 1000 क्वेश्चन, 1000 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित भारतीय इतिहास का अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था का 2 वीडियो अपलोड किए, जाके देख लीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट में विश्व एवं भारत का भूगोल भी अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था भी अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए सामान्य विज्ञान का, क्या सामान्य विज्ञान का अपलोड करेंगे। चलिए 200 क्वेश्चन 2 वीडियो देखिए। सामान्य विज्ञान क्या है? सामान्य विज्ञान, चलिए चालू करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट। निम्नलिखित में से कौन से समूह में बैक्टीरियल रोग दिए गए हैं? निम्नलिखित में से कौन से समूह में बैक्टीरियल रोग दिए गए हैं? डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग। ठीक है, चलिए। आमाशय की अम्लता। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। चलिए एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषमताओं किसके कारण होती है? एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषमता किसके कारण होती है? बताइए। कवक के कारण होती है। किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। किसी व्यक्ति में दृष्टि वैषम्य किसके कारण होता है? किसी व्यक्ति की दृष्टि वैषम्य किसके कारण होता है? नेत्रगोलकों में अत्यधिक तरल दबाव के कारण। नेत्रगोलकों एवं अत्यधिक तरल दबाव के कारण। ठीक, चलिए। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्योंकि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग में बोतलों में रखा जाता है क्योंकि भूरी बोतलें प्रकाश के प्रभाव को अपने अंदर आने से रोकती है। भूरी बोतलों प्रकाश के प्रभाव को अपने अंदर आने में रोकती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के संदर्भ में होगी। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के संदर्भ में होगी। बताइए। व्यक्ति के पीठ पीछे क्या होगी? व्यक्ति के पीठ पीछे होगी। इंद्रधनुष परावर्तन अपवर्तन के वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। वर्षा के बाद वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष लाल, नारंगी, पीले, हरे, आसमानी नीले व बैंगनी रंगों का एक वृत्ताकार वक्र बनता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देख रहा होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य उसकी पीठ के पीछे दिशा में है। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग की प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? उत्तल लेंस को चुनेंगे। किसे चुनेंगे? उत्तल लेंस को चुनेंगे।
एक 5 ग्राम वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में से समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। चलिए, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाला सोल्डर है। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाला सोल्डर है, बताइए। सीसा एवं टीन की मिश्र धातु। सीसा एवं टीन की मिश्र धातु। रुधिर में ग्लूकोज। रुधिर में ग्लूकोज की कितनी निश्चित मात्रा होती है? रुधिर में ग्लूकोज की कितनी निश्चित मात्रा होती है? 90 से 160 mg/bl। ठीक है, 90 से 60 mg/bl। मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? पैराथाइराइड ग्रंथि। पैराथाइराइड ग्रंथि। पैराथाइराइड ग्रंथि। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। देखिए, गलसुआ यह लाल ग्रंथि को प्रभावित करने वाला मवंश विषाणु जनित रोग है। इसका संक्रमक रोगी से लार से होता है। रोगी के लार से होता है। ठीक है। चेचक बारे में, यह रोग वेरिओला विषाणु द्वारा फैलता है। यह रोग वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क द्वारा प्रसारित होता है। खसरा, यह रोग पेलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। छोटी माता, यह रोग बेरिसेला विषाणु के उपजाति द्वारा फैलता है। यह रोग रोगी के श्वसन या छींकों द्वारा प्रसारित होता है। ठीक है। जैव ईंधन किस पादप के बीज से होता है? जैव ईंधन किस पादप के बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा। क्या होता है? जेट्रोफा से होता है। जेट्रोफा। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। ठीक है, देख लीजिए भाई। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? लेंसों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? लेंसों का उपयोग किया जाता है। लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस 3 प्रकार के, उभयोत्तल, समतुल्योत्तल, समतलोत्तल। अवतल भी 3 प्रकार के, उभय अवतल, समतलोत्तल, उत्तलोत्तल। देख लीजिए फोटो। डायनमो एक मशीन है जिसका कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक, चलिए। करकट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना
अधिक कठिन है क्योंकि कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैर व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैर व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। बिलीरुबिन व बिलवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? बिलीरुबिन व बिलवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पीतरस में। कहाँ पाए जाते हैं? पीतरस में पाए जाते हैं। एस्केरिएसिस रोग का रोग कारक है। एस्केरिएसिस रोग का रोग कारक है। एस्केरिक लुम्ब्रिकाइड्रिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्रिस कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य या अनाज प्रजाति है। कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य या अनाज प्रजाति है। गोल्डन चावल क्या है? गोल्डन चावल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? पीवीसी। क्या है? पीवीसी है। पीवीसी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। क्या है? ऊष्माक्षेपी। आजकल सिरके का मुख्यतः उपयोग रसोई घर में सामान्यतः पकाने के संगठक के रूप में किया जाता है। यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल है, इसमें पाया जाता है। आजकल सिरके का मुख्यतः उपयोग रसोई घर में एक सामान्य पकाने के संगठक के रूप में किया जाता है। यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल इसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोनार युक्ति में किस प्रकार की तरंगे का उपयोग किया जाता है? सोनार युक्ति में किस प्रकार की तरंगे का उपयोग किया जाता है? परासर्वी तरंगे। क्या है? परासर्वी तरंगे। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। विद्युत धारा नियमानुसार प्रभावित होती है। विद्युत धारा नियमानुसार प्रभावित होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमीगेली नामक रोग होता है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमीगेली नामक रोग होता है? GH। क्या होता है? GH। पेशियों की कार्यात्मक इकाई है। साक्रोमियर। पेशियों की कार्यात्मक इकाई है साक्रोमियर। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर ऊपर रहता है? पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर ऊपर रहता है? 1/10 भाग। क्या है? 1/10 भाग।
1/10 भाग किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य सहसंजक बल। किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य सहसंजक बल। निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किस का एक गलनांक न्यूनतम है? निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किस का गलनांक न्यूनतम है? किसका गलनांक न्यूनतम है? सीजियम का गलनांक न्यूनतम है। चलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती है क्योंकि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। बैरोमीटर में पारा इसलिए काम में लाया जाता है क्योंकि बैरोमीटर में पारा इसलिए काम में लाया जाता है क्योंकि उपयुक्त सभी कारण है ये। पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा एक चमकदार द्रव्य है जो कांच की दीवारों से चिपकता नहीं। पारे का वाष्प दाब साधारणतः तापमापों पर उपेक्षणीय होता है। ठीक, चलिए किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है? डाउन सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलिंग गुणसूत्र की संख्या में आने से होती है? डाउन सिंड्रोम। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन है, बताइए। पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? RDX विस्फोटक। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी 240 मात्रक। जठर रस में होते हैं
जठर रस में होते हैं पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। क्या होगा यदि पाचन ग्रंथि को पैराइटल कोशिकाओं के शोषण का अवरोधक के कारण बंद हो जाए? क्या होगा यदि पाचन ग्रंथि को पैराइडल कोशिकाओं का शोषण एक अवरोधक के कारण बंद हो जाए? HCl शोषण की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? WBC। रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। निम्नलिखित में से प्रत्येक की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडरों पर रखा गया, इनमें से कौन सी संरक्षित नहीं होगी? निम्नलिखित में से प्रत्येक की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडरों में पर रखा गया, इनमें से कौन सी संरक्षित नहीं होगी? रक्त सीरम। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोसिस होने का खतरा होता है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोसिस होने का खतरा होता है? जब मां RH-VE तथा पिता RH- पिता प्लस हो। पिता प्लस माता RH+। प्रेस बायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण है। प्रेस बायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण है। निकट एवं दूर दोनों वस्तुओं नहीं देख पाते। निकट एवं दूर दोनों वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसकी निम्नलिखित के साथ बंधुकता अधिक उच्च होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसकी निम्नलिखित के एक के साथ बंधुकता अधिक उच्च होती है। बताइए। हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसकी निम्नलिखित एक साथ बंधुकता अधिक उच्च होती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन एक रोगी का रक्त परीक्षण बताता है कि कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? रोगी प्रदूषित वायु जिनमें निम्नलिखित कारक होता है का शोषण हो है। क्लोरोफॉर्म क्या? क्लोरोफॉर्म एक रोगी का रक्त परीक्षण बताता है कि कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? रोगी प्रदूषित वायु जिनमें निम्नलिखित कारक होता है का शोषण है। क्लोरोफॉर्म है। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य नहीं होगी? एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य नहीं होगी? कीटोन की मात्रा असामान्य नहीं होगी। निम्नलिखित में से कोविड-19 रोग के लक्षण हैं। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है? एड्स और कैंसर। मृग मरीचिका किसका उदाहरण? मृग
मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? TIR मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? TIR है। ध्वनि का तार तत्व निर्भर करता है। ध्वनि का तार तत्व तार तत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। क्या करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। वही सेम टू सेम रह जाएगा। सूची 1 2 से मिलाइए। रेटिनोल हो जाएगा नेत्र सुख कर लाल होना। नेत्र सुख कर रेटिनोल, नेत्र सुख कर लाल हो जाना। टोकोफेरोल हो जाएगा बंध्यता। ठीक है। साइनोकोबाल एमीन हो जाएगा घातक रक्तचाप कल्पना। पायरिडॉक्सिन हो जाएगा मानसिक व्यार्थी। ठीक है। चलिए बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे समय हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य है। इमाइलेज है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए नहीं होता है। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग। क्या? चुंबकीय तरंग। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का परावर्तन। ठीक है। धन्यवाद। आइए निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। क्या है? अवरक्त तरंग है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जाता है? केवल ध्वनि गुणता। ठीक है। चलिए मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे तथा सर्दियों में गर्म होते हैं। मिट्टी ऊष्मा की बुरी सुचालक है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुमता में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में से निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुमता से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग है? सोडियम के। क्या है? सोडियम के। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे कठोरतम धातु है प्लेटिनम सफ़ेद सोना। सबसे मुलायम धातु है Na के पोटेशियम। सार्वजनिक आघात बरतने धातु है सोना। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। जस जगह। ठीक।
सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? शीशा व कार्बन कण का। गहरे समुद्र में गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? गहरे समुद्र में गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब व आर्गन गैस। शराब पीकर वाहन चालक व श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करता है? शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं। आलू केसर अरबी अदरक हल्दी लहसुन पादप का कौन सा भाग है? आलू केसर अरबी अदरक हल्दी लहसुन पादप का कौन सा भाग है? तना भाग है। क्या है? तना भाग है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बल। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? कपड़े से स्याही व जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। बंदूक से गोली निकलने से पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, सी नंबर। ठीक है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि का विकार गलत है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एम्फीसीमा की स्थिति इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है सिगरेट पीने से। एलिफेंटिएसिस हाथी पांव एक गंभीर शोध है जिसमें संपूर्ण अंग विकृति हो जाती है। यह इसके द्वारा होता है। बुचेरेरिया। गेम्बूसिया एक मछली है जिसे तालाबों में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है, जैसे मलेरिया। एक रोग जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में कभी कभी पाया जाता है, जो CNS के बहुत खराब संयोजक भूलने और हाथ में कंपन के लाक्षणिक होता है, वह है अल्जाइमर रोग।
टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण है। टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण है विडाल टेस्ट। टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोगी है ESR टेस्ट। टीबी परीक्षण का उपयोग है। ग्रह चमकीले किसके कारण दिखाई देते हैं? ग्रह चमकीले किसके कारण दिखाई देते हैं? परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है फाइब्रिन है, फाइब्रिन है, फाइब्रिन है। खाद्य पदार्थों को विकृत ग्रंथिता से बचाने के लिए पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है, परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं व्यक्तिकरण। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं व्यक्तिकरण। क्या है? व्यक्तिकरण। विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम। दूध का दही में परिवर्तन किस जीवाणु के कारण होता है? दूध का दही में परिवर्तन किस जीवाणु के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचार कोविड-19 का नहीं है? कोविड-19 का नहीं है। हेड्राजन दवाइयों द्वारा, हेड्राजन दवाइयों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? मलेरिया। क्या है? मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? घेगा रोग होता है। क्या होता है? घेगा रोग होता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को घेगा रोग सर्वाधिक होता है, जिसे एडीमिक घेगा रोग कहा जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने पर थायराइड अपने आकार को बढ़ा लेती है, जिसे गलगंड घेगाइटर रोग कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में सर्वाधिक प्रचलित तकनीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में सर्वाधिक प्रचलित तकनीक है ICSI। क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? अत्यधिक अभिक्रियाशील, अत्यधिक अभिक्रियाशील, अत्यधिक अभिक्रियाशील, अत्यधिक अभिक्रियाशील, अत्यधिक अभिक्रियाशील। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है मरकरी। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।